हेलो जी। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ आपका ब्रेडेड स्टेज। मेंडर स्टेज हमने पढ़ा था कल। आपका रिवर जब फ्लो करती है ना, तो आपका कि उसका जो सैनोसिटी आपका पाथ क्या था, जिग जैग पाथ जो बनता है ना मैच्योर स्टेज में, तो उसको हम लोग जो है मेंडरिंग कहते थे। ब्रेडेड स्टेज जो है उसका देखिए तो क्या है आपका कि ये लास्ट स्टेज जो रिवर का है ना उसमें होता है आपका। ये बहुत सारे सेवरल कि रिवर में जैसो पावर तो बचता नहीं है आपका, उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता नहीं है कि रिवर जो है सो और ज्यादा लॉन्ग जा पाए। ठीक है, तो वो ना सेवरल न्यूमेरस चैनल्स में जो है सो बट जाती है आपका। और कि रिफल्स रिफल्स आपको मैंने कल बताया था कि सैलो वाटर बॉडीज टाइप का होता है आपका। जैसे मान लीजिए कि ये रिवर है आपका, ये रिवर है, तो मान लीजिए कि यहाँ से जो है ना इसके पैरेलल में छोटा सा जो है सो आपका एक इस टाइप से आपका चलने लगा। ये रिफल्स होते हैं इस तरह से। ठीक है, छोटे छोटे बनते रहते हैं। तो इसी का बोल रहा है कि इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ रिवर वेयर इट डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल चैनल ड्यू टू रिफल्स एंड अदर डिपोजिशंस। ठीक है, उसके बाद आपका कि ये जो आपका फ्लो करके आया हुआ है वो बहुत सारे सेडिमेंट्स जो है सो आपका डिपॉजिट करता है। और कि ब्रेडेड चैनल के फॉर्म में आपका कि ब्रेडेड चैनल्स के बीच में ऐसे मान लीजिए कि जैसे इसको समझिए कि ये आपका जैसे एक रिपल्स बना, ये दूसरा बन गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका डिपोजिशन कर रहा है, इसके किनारे किनारे में डिपोजिशन होते जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से फिर बोल रहा है आपका कि ये होता है ओल्डर स्टेज में, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी और जो वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज वाटर होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका ये ब्रेडेड स्टेज में रिवर जो है सो आपका फ्लो करता है। हमने कल पढ़ा था आपका मियंडर स्टेज। मियंडर स्टेज में भी आपको पता ही है जिग जैग पाथ जैसा मूव करता था। तो ये भी एक उसी टाइप का रिवर का ही स्टेज है, फ्लो के टाइम में ही जो फॉर्म लेती है ना रिवर, उसी का एक आपका ये स्टेज है। तो चलिए, इसका ब्रेडेड स्टेज था ये। अब इसके बाद हम लोग ले लेते हैं आपका चैनल बेल्ट। चैनल बेल्ट आपका 100 वर्ड्स का आ सकता है, क्योंकि पूछा नहीं गया है और यूपीएससी ज्यादातर उन चीजों को टच करती है जो पहले वो जो है ज्यादा जिसको कि जिस पर किसी का ध्यान ना जाए, या पहले कभी उसको टच नहीं किया गया। तो आपका ये आ सकता है चैनल, ये खास करके यूपीएससी 2025 में आपका। ठीक है, अभी जो मेंस होने वाला है ना उसी में ये आ सकती है आपका चैनल बेल्ट में। तो इसमें चैनल बेल्ट देखिए क्या होता है कि ये लॉन्ग नैरो एरिया ऑफ लैंड दैट हैज बीन शेप्ड बाय द मूवमेंट ऑफ रिवर और स्ट्रीम ओवर टाइम। ठीक है, और चैनल बेल्ट क्या होता है आपका कि बहुत सारे तरह के लैंड्स के लैंड फॉर्म्स बनाते हैं आपका, जिसमें फ्लड प्लेन्स आप कह सकते हो, डेल्टाज हो गए, माउंटेनियस रीजन्स हो गया। ठीक है, ये सब सारे आपका चैनल बेल्ट में होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में इसका देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है आपका कि ये लीनियर शेप है। लीनियर शेप होता है स्ट्रेट लाइन टाइप का। ठीक है, स्ट्रेटर होता है। चैनल बेल्ट जो है सो आर टाइपिकली लॉन्ग एंड नैरो, फ्लोइंग थ्रू द पाथ ऑफ रिवर और स्ट्रीम। ठीक है, फॉलोइंग द पाथ ऑफ रिवर और स्ट्रीम। ठीक है, कि खास करके स्ट्रेट में ही होता है ये ज्यादातर। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि वेलोसिटी और वेलोसिटी घट जाने की वजह से क्या होता है आपका कि डिपॉजिट वर्क भी आपका साथ साथ में होते रहता है, जिससे कि चैनल बेल्ट जो है सो अलग अलग तरह के, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये फॉर्म होते रहते हैं। ठीक है, और डायनेमिक परमानेंट, डायनेमिक बदलते रहता है लैंडफॉर्म, परमानेंट नहीं बनाता आपका। लगातार डिपोजिशन और कि इरोजन भी बोलिए, इरोजन की वजह से उसमें क्या होता है कि लगातार उसका फॉर्मेट चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। तो ये आपका था डायनेमिक लैंडस्केप। फॉर्मेशन में देखिए ये कि फॉर्मेशन ऑफ चैनल बेल्ट कैसे होता है उसके बारे में पढ़िए। तो फॉर्मेशन में तीन चीजों को आप ज्यादा याद रखना। इरोजन, पता ही है इरोजन होगा तब तो आगे बढ़ा करके फिर डिपॉजिट करेगा, इरोजन हो गया। डिपोजिशन भी रख लीजिए, डिपोजिशन, और साथ में मियंडर, मियंडर। ठीक है, ये तीन चीज जो है ना आपका चैनल बेल्ट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इरोजन को आप ऐसे समझिए कि जब काइनेटिक एनर्जी हाई होता है, काइनेटिक एनर्जी ऐसा समझिए किसी भी चीज को मूव करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है ना, एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में उतना स्टोर होना चाहिए ताकि वो मूव कर पाए। तो अगर वो ज्यादा होगा तो क्या होगा आपका इरोजन होगा। वहां से क्या होगा फॉर्म कि वो ट्रांसपोर्ट करके जो मटेरियल्स हैं, रॉक के डेब्रीज हैं आपका, उसको ट्रांसपोर्ट करके कहीं ना कहीं जाकर के डिपॉजिट करेगा, वहां पे लैंडस्केप बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ चैनल बेल्ट। और मियंडरिंग भी एक स्टेज है। मान लीजिए कि जैसे इसकी वजह से डिपोजिशन एक्सेलरेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये रिवर था, ठीक है, ये रिवर में देखिए ये सीधा वाटर आता तो ये सबको बहा के लेके चला जाता है, लेकिन यहाँ पे आया, इस किनारे में थोड़ा जमा हो गया, इस किनारे में थोड़ा रॉक के पार्टिकल जमा हो गया। ठीक है, इस किनारे में जमा हो गया, यहाँ पे जाकर के जमा कर दिया। इस तरह से किनारे किनारे में, तो ये इसीलिए आपका मियंडर भी आपका एक सपोर्ट करता है इसका।
चैनल बेल्ट का इंपॉर्टेंस में देखिए, इंपॉर्टेंस में ऐसे समझिए इकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है। 3-4 आप इसका जबरदस्ती का पॉइंट बनाना, मतलब वर्ड जिससे इंक्रीज हो जाए। इंपॉर्टेंस में आप देखिए कि चैनल बेल्ट जो है ना, मतलब कि ये मतलब कि ये क्या बोलते हैं उसको, इकोसिस्टम को बैलेंस करता है, ठीक है। और दूसरा आप ऐसे समझिए अब इसको इस तरह से कि मतलब बहुत सारे मतलब कि ये फिशिंग के लिए काम आएगा आपका, मतलब कि उसमें हम लोग मछली पालन कर सकते हैं, फिशरी जो है सो। दूसरा आपका ह्यूमन एक्टिविटीज या मतलब पॉपुलर गेम सब जो होता है आपका वाटर से रिलेटेड, वो सब आपका कर सकते हैं। तो ये आपका इसका चैनल बेल्ट का पूरा सॉल्यूशन था आपका, ठीक है। तो इसमें आपको लगभग में 100 से 150 वर्ड में आप इसको याद कर लेना। याद क्या मतलब 3-4 बार आप पढ़ेंगे तो बन ही जाएगा। तो ये था ब्रेडेड स्टेज और चैनल बेल्ट। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे।